हेलो दोस्तों, आप दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग या कई लोग ऐसे, जब बच्चे भी, इवन जैसे मैंने बच्चे भी देखे हैं, उनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीना आता है जो कि ज़रूर से ज़्यादा आता है। हम कई बार उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज हम एक तो ये जानेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा आया हुआ पसीना किन बीमारियों को लेकर आता है, और साथ में अगर वो पसीना आया भी है तो हम उसका किस तरह से निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल घर की बनी हुई चीज़ें बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों लाइव आने का सेशन तभी फ़ायदा है आप लोगों का भी कि आप मेरे से इंटरेक्शन करें, कि हम आप इसके वीडियो के एंड में आप लोगों से आपके क्वेश्चन भी लेंगे और उसका जवाब भी जितना बन पाएगा हम जरूर देंगे। तो दोस्तों, हम अब जानते हैं कि अत्यधिक पसीना के ऊपर देखिए दोस्तों, बड़ी ऐड भी बनी हुई है कि उफ उफ ये पसीना। तो दोस्तों, ये पसीना जो होता है ये क्या क्या दिक्कत करता है। सबसे पहले तो जैसे कि आम रूटीन में हम देखें, जिसको ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसमें स्मेल होती है, और स्मेल होने की वजह से क्या होता है कि भाई दुर्गंध की वजह से हर आदमी बचता है उसके पास बैठने से, उसका साथ रहने से, कि उसको लगता है नहीं यार इसको ये गंदा रहता है ये बंदा, इसमें से पता नहीं अजीब सी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। अब हम ये जानते हैं कि भी ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, पसीना जो ज़रूरत से ज़्यादा आता है उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला कारण है कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी के अंदर कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया है, उसकी वजह से हमारे बॉडी से एक्सेस में पसीना आता है। दूसरा क्या कारण होता है दोस्तों, दूसरा जो इसका मेन कारण है वो है दोस्तों कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट के वाल्व में दिक्कत है, उन लोगों को एक्सेस में पसीना आता है। थर्ड क्या कारण है दोस्तों इसका कारण है दोस्तों, जब हम अब कोई भी पेशेंट ऐसा हो जिसको HIV का रोग है, यानी ऐसा संक्रमित व्याधि जिसके अंदर पेशेंट को यौन रोग लग जाता है, तब भी एक्सेस में पसीना आता है। और दोस्तों, किसी को हार्ट संबंधित दिक्कत है, एक तो मैंने वाल्व की बताई, एक हार्ट की, यानी किसी के हार्ट के अंदर जो उसकी ब्लड की कैपिलरीज हैं वो थिक हो गई हैं, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तब भी दोस्तों एक्सेस में हमारा स्वेटिंग होती है। और दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं, और कारण ये हो सकता है कि भी कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को हड्डी से रिलेटेड जब जॉइंट पेन होता है, जॉइंट से रिलेटेड इन्फ्लामेशन आती है, तब भी एक्सेस में स्वेटिंग होती है। तो अब दोस्तों, हम ये जानते हैं, हमने कई कारण समझे कि किन किन लोगों को, और जो सबसे मेन कारण जो मैं अभी बताना का चाहता हूँ, ओबेसिटी यानी मोटापा एक ऐसा कारण है कि जिस वजह से बच्चों को जो ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है। तो दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे कारण हैं जिसके अंदर एक्सेस में पसीना आता है, एक्सेस में स्वेटिंग होती है। अब दोस्तों, जब हमने इसके कारण जाने, तो अब हम इसके निवारणों का पता निकालेंगे कि कैसे हम इस पसीने से बच पाएं और किस तरह से हम अपनी इस दुर्गंध को दूर कर पाएं। वैसे तो अमूमन क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अच्छा है, पसीना निकल रहा है, शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा कि भी वो बात ये गलत कह रहे हैं लोग, वो बात भी ठीक है, शरीर से गंद निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, टॉक्सिन्स के साथ में जब एक्सेस में इसका स्वेटिंग का होता है, तो वो एक बीमारी है जिसके मैंने अभी आपको कारण बताए। अब निवारणों में दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी पिएं आप खूब दब के, नींबू पानी की शिकंजवी लेते रहें। दूसरा दोस्तों, नींबू पानी की शिकंजवी के अंदर नमक ना डालें। नमक जो होता है दोस्तों, पसीने के लिए एक किस्म का शत्रु है। जितना आप ज़्यादा नमक लेंगे उतना आपको ज़्यादा पसीना आएगा। इसलिए दोस्तों, क्या करते हैं, जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डाइट से साल्ट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मीठा बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि बॉडी से जो आम पसीना निकलना है वो तो निकलना ही है, एक्सेस में निकला हुआ पसीना फिर वहाँ पे भी तंग करता है। और दोस्तों, दूसरा क्या करें आप दोस्तों, ग्रीन टी का आप सेवन करें। ग्रीन टी को आप घर में भी बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि आप क्या करें, गिलोय ले लें, उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते ले लें, धनिया ले लें, इन सब को, और दालचीनी ले लें। इन सब चीज़ों को आप दोस्तों उबाल लें। उबालने के बाद आप इसको, जैसे एक गिलास भर जब आपका आधा रह जाए तो इसको सिप करके अगर आप पी लेते हैं, तो आपका जो एक्सेस में जो स्वेटिंग हो रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं। ठंडी चीज़ों के अंदर जैसे आप गूंद कतीरा को आप लें। गूंद कतीरा आप दोस्तों क्या करें,
दूध में डालकर उसको सेवन करें। उसके अंदर आप मीठे की जगह जैसे खांड, देसी खांड होती है, या बूरा डाल सकते हैं। इस तरह से आपको एक वो आइसक्रीम टाइप का एक फ्लेवर बन जाएगा आपका, और खाने में आपको स्वाद आएगा, और साथ में आपकी जो दुर्गंध है पसीने की वो भी आपकी दूर होगी, और एक्सेस में जो पसीना आ रहा है वो भी आपका ठीक होगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों आप, इसके अलावा आपने क्या करना है दोस्तों, जहां आपके जिस पार्ट पे ज्यादा पसीना आता है उस पार्ट के ऊपर आप दोस्तों क्या करें, आलू ले लें, आलू को हल्का हल्का उसकी स्लाइसिस काट लें, और उस स्लाइसिस को अगर आप रगड़ देते हैं, उन स्लाइसिस के रगड़ने मात्र से दोस्तों जिस पार्ट पे आपको एक्सेस में स्वेटिंग हो रही है वहां से आपकी स्वेटिंग दूर हो जाएगी कुछ ही मिनटों के अंदर। आप खुद देखेंगे कि भी मेरे को जहां पे मेरे को दुर्गंध आ रही थी, मेरे की जो बगल है, बगल से पसीना बह रहा था बार बार, जिसकी वजह से वहां स्मेल आ रही थी, मेरे पास बैठते हुए लोग कतराते थे, अब मेरे में वहां पे ना पसीना आता और ना लोगों को दुर्गंधता का मतलब एहसास होता है। तो दोस्तों इससे देखिए हमारी खूबसूरती भी बढ़ती है और लोग हमारे पास बैठने से कतराते भी नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आज के टॉपिक के अंदर हमने सारा का सारा पसीने के ऊपर बात करी कि किस तरह से एक्सेस में पसीना आए तो उसका क्या कारण है। मैंने एक और कई पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उन्होंने एक बात मुझे बताई, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को एक ही साइड में पसीना गिरता है, हार्ट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मुझे इस एक बाह में पसीना ऐसे गिरता है। उसकी जो लैंग्वेज थी वो ये थी, डॉक्टर साहब मुझे एक हाथ की तरफ से पसीना तरड़ तरड़ गिरता है, उसने मुझे ऐसे बोला। तो मैंने उस बारे में बड़ा सोचा और जब उसके तह तक गया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उस पेशेंट को हार्ट की दिक्कत थी दोस्तों। इसलिए आप ये हमारे लक्षण हैं दोस्तों कि जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि आपको ये किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी आ गई है। कई बार हम इनको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर हमें उन बातों का पता होगा, जैसे कि करनाल प्लस चैनल के ऊपर हम ये प्रयास करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बताते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, जैसे कि आज हमने इस टॉपिक के ऊपर जागरूक किया आपको, तो आप लोगों को भी अभी एहसास रहेगा कि भी इस तरह का अगर कोई लक्षण है तो हम अपने हार्ट की, हम अपनी हड्डियों की, हम अपनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, यानी हम अपना सीबीसी की जांच जरूर करके देख लें कि कहीं ना कोई रोग तो नहीं पनप रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी इसका भी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों और मित्रों तक जरूर शेयर करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको कमेंट्स के थ्रू आपके जो भी क्वेश्चंस होगा उसका जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ ही शुभ रात्रि, धन्यवाद।